A very good morning, student. So, again we continue with chapter number 9, that is heredity and evolution. Today this chapter is completed. In next class I explain the question answer of this chapter. So, let's start today's topic. Today's topic is Mendel's law. So, Mendel give three law, that is first is law of dominance, then law of segregation, then law of independent assortment. Okay. तो हम लाइन वाइज एक एक लॉ को देख लेते हैं. सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो नाम से ही समझ में आ रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या बताना चाह रहा है. मैंने आपको बताया था डोमिनेंस मतलब क्या होता है, जो अपने आप को पूरी तरह से क्या करता है, एक्सप्रेस करता है. चाहे कितने भी लोग हों वो अपने आप को क्या कर लेगा, एक्सप्रेस कर लेगा. तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं, है ना. और इसका ही जस्ट अपोजिट क्या था, रिसेसिव, जो कि अपने आप को क्या करता था, सप्रेस करता था, जो दिखाई नहीं दे पाता था, जो थोड़ा दब दब के रहता था. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते थे, रिसेसिव. तो ये तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बात करें, वही डोमिनेंट जीन के बारे में बात करेंगे कि जो डोमिनेंट जीन होता है वो अपने आप को क्या करता है, पूरी तरह से एक्सप्रेस कर लेता है, चाहे उसमें रिसेसिव जीन भी आता है तब भी. ओके. फिर सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो नाम से ही समझो, सेग्रीगेट करना मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन मतलब कि सेपरेट करना, उसको अलग करना. ठीक है, तो इसमें हम जीन्स का सेपरेशन ही देखेंगे कि कैसे वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं. ठीक है, सेपरेट होके. फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब, असॉर्टमेंट यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करना. मतलब हिंदी में अगर कहें तो किसी भी चीज़ का क्या करना, वर्गीकरण करना. ठीक है ना. तो ये जो जीन्स है वो अपना क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर करके आते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हम इस लॉ में देखेंगे. तो चलिए लाइन वाइज हम एक एक लॉ को देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे एक और बता रहा है द रूल ऑफ यूनिट फैक्टर. यूनिट फैक्टर का एक रूल दिखा रहा है जिसमें क्या बता रहा है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 एलील फॉर ईच जीन. तो ये तो आपको पता है. सबसे पहले एलील्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था एलील्स क्या होता है. जैसे हम कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं किसका, पी प्लांट का, क्योंकि अभी हम जितनी भी स्टडी करें वो किस में करें, पी प्लांट में. मेंडल्स ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किस में किए थे, पी प्लांट में किए थे. ठीक है ना. तो देखो यहाँ पे जैसे कि हम क्या लेते हैं, स्टेम का हाइट ही लेते हैं. ठीक है, तो स्टेम के हाइट को हम कैसे शो करते हैं, जो स्टेम का हाइट टॉल था उसको हम कैपिटल टी से, और जो डॉर्फ था उसको हम स्मॉल टी से शो करते थे. ठीक है ना. तो ये जो डिनोट कर रहे हैं जीन्स को, इसी को क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं. ओके, ये लोग क्या है, एलील्स हैं. इसको क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं. तो वही बता रहे हैं कि कोई भी एक ट्रेट का 2 एलील होता है. तो आपको दिख रहा है एक एलील ये दिख रहा है हमको टॉल वाला, और एक हमको कैसा दिख रहा है, शॉर्ट वाला. तो इस तरह से 2 डिफरेंट टाइप के जीन्स भी दिख रहे हैं हमको. ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं. तो वो जो रूल ऑफ यूनिट फैक्टर है उसमें यही चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए. ओके, तो क्या कह रहे हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 एलील होते हैं एक एक जीन को दिखाने के लिए. ठीक है ना. तो जीन्स जैसे कि यही, जैसे कि टॉल वाले जीन थे तो इसके 2 एलील आपको दिखे, ये शॉर्ट वाला जीन तो इसके भी 2 एलील दिखे. तो इसी को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है. फिर क्या लिखा है, एलील 1 ऑफ 2 डिफरेंट जीन फॉर्म्स. तो एलील क्या है, वो भी जीन के फॉर्म्स है. ठीक है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट जीन के फॉर्म है उसी को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं. ओके. फिर पहला रूल देखते हैं हम, द रूल ऑफ डोमिनेंस. तो क्या बता रहा है, व्हेन बोथ एलील फॉर्म्स आर फाउंड इन अ ट्रेट द डोमिनेंट एलील इज एक्सप्रेस्ड ओवर द रिसेसिव एलील. सिंपल है. अगर दोनों टाइप के एलील्स होंगे, जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें दोनों टाइप के एलील्स होंगे, तो भी क्या होगा, कौन सा एलील एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, जो डोमिनेंट होगा. ठीक है ना, मतलब जो डोमिनेंट जीन होगा वो अपने आप को क्या कर लेगा, एक्सप्रेस कर लेगा. तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. ओके, तो स्टेम के हाइट को ही लेते हैं. ये क्या है, टॉल प्लांट का एलील है, और ये शॉर्ट पी प्लांट के एलील को दिखा रहा है. ठीक है, अब इनका क्या निकलेगा, गैमेट निकलेगा. तो इसका कैपिटल टी निकलेगा और इसका क्या निकलेगा, स्मॉल टी. अब इनका क्रॉसिंग हो जाएगा तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी जीन कैरी करके आएगा. तो देखो इसमें 2 डिफरेंट टाइप के एलील आपको दिख रहे हैं, एक कैपिटल टी वाला, एक स्मॉल टी वाला, मतलब एक टॉल का और एक शॉर्ट का प्लांट का. ओके, तो ये जो 2 डिफरेंट टाइप के एलील हैं, इसमें से कौन सा एलील डोमिनेट कर जाएगा, जो कैपिटल टी वाला एलील है वो डोमिनेट कर जाएगा. ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन को कैरी करके आया है. ओके, तो यही क्या दिखाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाता है. ठीक है ना. देखो यहाँ पे तो 2 जीन हमको दिख रहे हैं,
एक कैपिटल दिख रहा है और एक स्मॉल टी वाला दिख रहा है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि प्लांट का हाइट शायद एवरेज होना था, ना एकदम ज़्यादा टॉल ना एकदम ज़्यादा शॉर्ट, बट ऐसा तो नहीं हुआ। प्लांट का हाइट क्या हो गया आपका, टॉल हो गया। क्यों टॉल हो गया, क्योंकि एक जीन जो है वो दूसरे जीन के ऊपर क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। मतलब वो एक जीन को क्या कर दिया, दबा दिया। जो रिसेसिव जीन था वो सप्रेस हो गया और जो डोमिनेंट जीन था वो अपने आप को पूरी तरह से क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया। तो इस टाइप का ही जब क्रॉसिंग होता है और ऑफस्प्रिंग इस टाइप के आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ओके, तो ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। देन अब हम सेकेंड लॉ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है डोमिनेंट मतलब क्या होता है, द एक्सप्रेस ट्रेट, मतलब वो ट्रेट जो अपने आप को क्या कर रहा है, पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। ओके, और रिसेसिव किसको कह रहे हैं, द ट्रेट दैट इज अनसीन। ओके, रिसेसिव किसको कह रहे हैं, ऐसा ट्रेट, ऐसा कैरेक्टर जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि अनसीन रह जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखो जीन तो रिसेसिव वाला भी था वहाँ पे। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था जिसमें ऑफस्प्रिंग के पास कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन्स आए थे, है ना, लेकिन ये जो स्मॉल टी वाला जीन था ये शो हुआ क्या, नहीं, एक्सप्रेस केवल कौन सा हुआ, कैपिटल टी वाला जीन, क्योंकि प्लांट का हाइट कैसा दिखा हमको, टॉल दिखा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लिए कि हाँ कैपिटल टी वाला जीन अपने आप को क्या कर लिया, डोमिनेट कर लिया, तभी जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या हुआ, उसके स्टेम की हाइट टॉल हो गई। ठीक है ना, तो वही बता रहा है कि स्मॉल टी जो है वो क्या रह गया, अनसीन रह गया, मतलब वो सप्रेस हो गया, वो अपने आप को शो नहीं कर पाया। जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो क्या हो गया, सप्रेस हो गया। ओके, तो वही यहाँ पे बता रहा है। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, व्हेन गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच गैमेट रिसीव वन ऑफ टू पॉसिबल एलील्स। क्या कह रहा है, जब गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, आप देखते हो ना जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो गैमेट रिलीज होते हैं, और ऑफस्प्रिंग तो गैमेट प्रोडक्शन के बाद ही, तो फ्यूज़ होने के बाद ही तो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो क्या बता रहा है, व्हेन गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच गैमेट रिसीव वन ऑफ टू पॉसिबल एलील्स। तो वो जो एक एक गैमेट है वो क्या करते हैं, एक और दो एलील्स जो होते हैं उसको कैरी करते हैं, रिसीव करके आते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे और बता रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू एलील्स ऑफ ईच जीन एंड व्हेन गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच गैमेट रिसीव वन ऑफ दिस एलील्स। तो देखो सेम वही कह रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सबसे पहले सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सेग्रीगेट होना मतलब अलग होना, सेपरेट होना। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हर बार सेपरेशन की ही बात हो रही है। तो क्या बता रहे हैं, एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू एलील्स ऑफ ईच जीन, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उसके पास दो एलील होते हैं एक जीन के लिए। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था ना स्टेम का हाइट ही देख रहे थे, तो ये एक ठोकर दिखा रहा था कि स्टेम का हाइट टॉल होता है। तो देखो ट्रेट तो ये एक ही है टॉल, लेकिन इसके एलील्स दो दिखे आपको। वैसे ही ये एक ट्रेट है ड्वार्फ वाला, लेकिन इसके भी दो एलील्स दिखे। ठीक है ना, तो जो गैमेट रिलीज होता है, अब जैसे इसका गैमेट रिलीज होगा तो क्या होगा, एक एलील आएगा इसका और इसका भी एक एलील आएगा और फिर ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा। ठीक है ना, ये क्या थे, ये गैमेट से तो फॉर्म हुए थे। रुको मैं इसको आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करके बताती हूँ। चलिए यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सीड के कलर का ले लेते हैं। ठीक है ना, कैरेक्टर जो है सीड के कलर का। तो आपको पता है कि सीड का कलर के दो कलर के सीड्स होते हैं, क्या होते हैं, येलो और ग्रीन। ओके, तो येलो कलर के सीड जो होते हैं उसको हम कैसे दिखाते हैं, कैपिटल वाई से। ओके, और जो ग्रीन कलर का है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल वाई से। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये एक ट्रेट था सबसे पहले जो कि क्या दिखा रहा था, येलो कलर की सीड दिखा रहा है, लेकिन इसके एलील्स आपको दो दिख रहे हैं ना, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, वैसे ही एक और जो ट्रेट है जिसमें क्या दिखा रहा है कि सीड का कलर क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। इसमें भी दो एलील आपको दिख रहे हैं, वो क्या है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ये दो एलील्स तो हो गए। ठीक है, अब इन एलील से क्या निकलेंगे, गैमेट निकलेंगे। ठीक है, तो गैमेट निकाल लेते हैं हम। गैमेट क्या निकलेगा, कैपिटल वाई और इसमें स्मॉल वाई। तो ये हो गए आपके गैमेट। तो देखो आप देख रहे हो ना, एलील्स में से एक एलील निकल जा रहा है किसको फॉर्म करने के लिए, गैमेट के साथ वो रिसीव हो रहा है एलील। ठीक है ना, गैमेट्स के साथ एलील भी आ रहे हैं, तो वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बता रहे हैं। ओके, है ना, तो देखो वही तो कह रहे हैं, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू एलील्स ऑफ ईच जीन, मतलब हर एक जीन का हर इंडिविजुअल के पास क्या होता है, दो एलील होते हैं। ओके, व्हेन गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच गैमेट रिसीव वन ऑफ दिस एलील्स, और जब गैमेट प्रोड्यूस होते हैं तो वो एक एलील लेके ही आते हैं। तो
तो अभी हमने देखा एग्जाम्पल में ना कि गैमेट जब प्रोड्यूस हुआ तो उसने एक एलील लेके आया, जैसे कि हम कौन सा देख रहे थे एग्जाम्पल, सीड के कलर का देख रहे थे। तो एक जो कैपिटल वाई वाला है वो सीड का कलर कैसा था, येलो, और जो स्मॉल वाई वाला सीड है उसका कलर कैसा था, ग्रीन। ठीक है, तो ये तो दो दो एलील हो गए एक एक ट्रेट के, ठीक है ना। अब ये दोनों एलील से क्या करेंगे, अब गैमेट रिलीज होते हैं, ठीक है, तो गैमेट हम निकाल लेते हैं। तो एक कैपिटल वाई वाला गैमेट निकलेगा और एक स्मॉल वाई वाला। तो आप देख रहे हो गैमेट जो रिलीज हो रहे हैं उसमें क्या निकल रहे हैं, एलील आ रहे हैं कि नहीं, एक एक एलील आ रहे हैं गैमेट जब बन रहे हैं। तो यही क्या क्या बता रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब आई थिंक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें वही बता रहा है कि हर एक इंडिविजुअल के पास दो एलील होते हैं एक जीन के लिए, और गैमेट जब रिलीज होता है, गैमेट जब प्रोड्यूस होता है तो एक एक एलील रिसीव किए जाते हैं उस जीन के। ओके, देन आता है आपका थर्ड लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सबसे पहले इसका मतलब हमको पता होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट मतलब तो आपको पता है, जो पूरी तरह से क्या हो, फ्री हो, आज़ाद हो, ठीक है ना, जो अपना काम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ओके, तो असॉर्टमेंट मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करना। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं इस लॉ में, मेंडल सेकेंड फॉर डिफरेंट लॉ स्टेट्स दैट genes for different traits, for example seed shape and seed color, are inherited independently of each other. This conclusion is known as law of independent assortment. तो देखो क्या बता रहा है कि ये जो traits होते हैं, ये जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होती है, जीन्स के साथ आते हैं। ठीक है, जीन्स के साथ अपने मतलब फ्रीली इनहेरिट होके आते हैं। ठीक है ना, तो जैसे एग्जांपल बता रहा है कि सीड का शेप और सीड का कलर ये इंडिपेंडेंटली क्या हो चुके हैं, इनहेरिट होके आ रहे हैं तो दोनों सीड के ही। अब एक तो सीड के शेप की बात की जा रही है और एक सीड के कलर की बात की जा रही है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है ना, दोनों के लिए अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि सीड के कलर और सीड के शेप दोनों के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा तो नहीं है। तो वही केस में बताते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इसी लॉ के बारे में बात की गई है। ठीक है ना, कि जब भी कोई ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है या जब भी इनहेरिटेंस का टाइम आता है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि ये जो ट्रेट्स हैं उसके लिए अपने अपने जीन जो है वो क्या होते हैं, इनहेरिट होके आते हैं। भले ही वो एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही हो, जैसे कि अब सीड को लेके ही तो बात हो रही है ना। अब चाहे वो सीड के कलर के बारे में बात हो रही है या सीड के शेप के बारे में, तो हमने देखा है सीड के कलर में दो कलर, येलो और ग्रीन, और सीड का शेप कौन सा होता है, या तो वो पूरा गोल होता है ना, या फिर क्या होता है, थोड़ा रिंकल होता है। तो राउंड और रिंकल दो शेप देखा था हमने सीड का। ठीक है ना, तो देखो दोनों तो बात सीड की हो रही है, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर के लिए एक एक जीन अपने आप रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, दोनों कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, और वो जीन्स क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं जो भी ऑफस्प्रिंग आ रहा है उसमें। ठीक है, तो वही किस में बता रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इसी बारे में बात की गई है। तो देखो क्या बता रहे, जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, द एलिल्स कैपिटल आर एंड स्मॉल आर विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज फ्रॉम द एलिल्स कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो वही बता रहे हैं कि देखो ये जो एलिल्स है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो देखो इधर कैपिटल आर स्मॉल आर किसको दिखा रहा है, कैपिटल आर दिखा रहा है राउंड शेप को, और स्मॉल आर दिखा रहा है रिंकल्ड शेप को, सीड के शेप को दिखा रहा है। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसको दिखा रहा है, आपका सीड के कलर को दिखा रहा है। कैपिटल वाई दिखा रहा है सीड के येलो कलर को और स्मॉल वाई दिखा रहा है सीड के ग्रीन कलर को। ठीक है ना, तो देखो वही बता रहे हैं ये जो एलिल्स हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ये अपने अपने अलग अलग सेपरेट होके आए हैं। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट हैं। भले ही वो एक ही ट्रेट के बारे में बात करें फिर भी इनके जीन्स क्या है, सेपरेट होके आए हैं। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना होगा इस चैप्टर में कि हम किसी भी कैरेक्टर को कैसे शो करते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आपको पता होगा तभी तो आप बता सकते हो कि कैपिटल आर किसको दिखा रहा है, सीड के शेप को दिखा रहा है। कौन से शेप को, राउंड शेप को। ठीक है, स्मॉल आर आ गया तो ये कौन से शेप को दिखा रहा होगा, रिंकल शेप को। ओके, वैसे ही कैपिटल वाई के बारे में अगर कैपिटल वाई आया है तो ये किसको दिखा रहा होगा, येलो कलर को दिखा रहा होगा। ओके, स्मॉल वाई आ गया तो वो किसको दिखा रहा होगा, ग्रीन कलर को दिखा रहा है।
तो अगर आपको पता होगा कि ट्रेट को इस तरह से शो करें तभी तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये इस कैरेक्टर को दिखा रहा है, ये इस कैरेक्टर को दिखा रहा है। अगर यही नहीं पता होगा तो आप कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर करके रखना है, एकदम ध्यान देना है। ओके, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यही बात की गई है कि भले ही जैसे एक ही चीज़ के बारे में बात कर रही हो लेकिन सबके लिए जीन अलग अलग रिस्पॉन्सिबल हैं और वो जीन सेपरेट होके क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। अपने अपने जीन अपने अपने लिए क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। ओके, तो वहाँ पे ये आपको एग्जांपल भी दे दिया, जैसे जीनोटाइप क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें एलिल्स क्या क्या हो गए, कैपिटल आर हो गया एक और एक स्मॉल आर हो गया। तो ये दोनों एलिल्स अपने अपने आप अकेले अकेले क्या हुए हैं, सेपरेट हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं ये एलिल्स, ठीक है। भले ही ये एक ही ट्रेट को दिखा रहे हैं, मतलब ये एक ही ट्रेट, कौन से ट्रेट को दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं सीड के शेप के ट्रेट को, एक राउंड शेप को दिखा रहा है, एक रिंकल शेप को दिखा रहा है। तो ट्रेट तो एक ही है बट उसके एलिल्स भी अलग अलग है, जीन्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो वही आपको इस लॉ में बात की जा रही है। तो इस तरह से मेंडल्स के तीनों लॉ कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये जो मैंने लॉज लिखे हैं आप कॉपी में एज इट इज़ लिख सकते हैं। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।